प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी इस आपके ग्राम इंदोखा की पावन धरती और ये सड़क के मध्य में बना स्थान गीगा माता कुंड जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा मां भवानी की हो रही है। आप सभी इस कार्यक्रम में सहभागी बने, सहयोगी बने और जितने भी बंधु यहाँ सब खड़े हैं उनके भीतर परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, ये हर्ष का विषय है। हम यहाँ पर गीगाई माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और स्वाभाविक मंदिर का रूप लेगा और मंदिर आगे चल करके हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। हम सभी का दायित्व है कि हम अपने हिंदुत्व की रक्षा करें और आप हिंदू से पहले सबसे पहले मानव है, मानव की रक्षा करें। ये मूर्ति आपने लगाई, ये बहुत अच्छी बात है, इसकी पूजा भी होती रहेगी। पर मेरा एक आप लोगों से निवेदन होगा, ये जितनी सारी मूर्तियां यहाँ पर खड़ी है, ये सबसे असली मूर्ति तो यही है बंधुओं। इस असली मूर्ति करनी होगी तभी हमारा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना सार्थक है। आज जिस देश के अंदर नाना प्रकार की असंख्य धारणाएं बनी हुई है, जिस राष्ट्र के अंदर जहां पर नाना प्रकार की अवधारणाएं बनी हुई है, उस राष्ट्र के भीतर जो मानव संस्कृति है और उस मानव संस्कृति के भीतर जो हमारी मातृ शक्ति है, क्योंकि शास्त्रों का नियम है मातृ देवो भव। सबसे पहले इस धरती पर यदि कोई पैदा करने वाली है तो माँ है। और शायद इस दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत सारे सन्यासी हुए हैं, उन सन्यासियों को पैदा करने वाली माँ है। इसलिए संसार के अंदर सबसे पवित्र और श्रेष्ठ यदि कोई नाम है वो माँ है। दुनिया में जितने भी मंदिर बन जाए, जितने भी बहुत सारे प्रतिष्ठावान पूजावान मंदिर बने हैं, ये वंदनीय है, ये अच्छी है, ये धरोहर है। परंतु बंधुओं, इन धरोहर की रक्षा के साथ में हमें ये जीती जागती जो मूर्तियां हैं इनकी भी रक्षा करनी होगी, बेटियों की रक्षा करनी होगी। और हम सभी को संकल्प यहाँ से लेना होगा कि आज के बाद हम अपने जो गर्भ में पल रही छोटी कन्या है उसकी हत्या भी नहीं करेंगे। जो यहाँ मंदिर में बैठ करके, ये हवन में बैठ करके जो भी इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचा है, उनसे मेरा निवेदन होगा
ये मंदिर की पूजा आप करें, इसमें कोई मना नहीं है, पर जीती जागती जो बेटी आपकी कोख में पड़ रही है उसकी हत्या करने का अधिकार आपको ईश्वर नहीं देता है, ईश्वर भगवान आपको अधिकार नहीं देता है। इसलिए आपको चाहिए कि पहले उसकी रक्षा की जाए, क्योंकि वो जीती जागती मूर्ति है, वही आगे चल करके झांसी की रानी बनेगी, वही आगे चल करके अहिल्या बनेगी, और वही आगे चल करके इस देश की महान सती बनेगी। उसकी हमें रक्षा करनी होगी, और उसकी रक्षा करोगे तभी तुम्हारे भीतर नवीन क्रांति पैदा होगी। और उस क्रांति को पैदा करना चाहते हो तो माँ की रक्षा करना शुरू करो, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली बहन बेटी की रक्षा करना शुरू करो, तुम्हारे मोहल्ले में गली में रहने वाले उस बेटी की रक्षा करो जिससे पूरा राष्ट्र उम्मीद करता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा, ये मंदिर दुनिया में बहुत बने और आगे बनते रहेंगे, पर सबसे बड़ा मंदिर ये माता शक्ति जितनी बैठी है सबसे बड़ा मंदिर है, इसकी पूजा होनी चाहिए। और जहाँ इसकी पूजा होगी समझना कि देवता रमन करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है यत्र नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तस्ते पूज्यन्ते सर्वाधिका फला क्रिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता रमन करते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता रमन नहीं करते, और देवता छोड़ो वहाँ पर दुष्ट लोग आकर के अपना हथकंडा अपनाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ बैठे हैं, कोई यहाँ पर जोड़े वाले भी हैं, कोई बिना जोड़े वाले भी हैं, और किसी के जोड़े बनने वाले भी हैं, ध्यान रखो। जो भी यहाँ बैठे हैं सभी संकल्प करें अपने जीवन में कि जब हमारा विवाह होगा या हो चुका या हुआ हुआ है, हम कभी भी अपने घर की देवी को परेशान बोलो नहीं करेंगे। कौन कौन मेरी बात से समझ में हाथ खड़ा करे, और जिसने हाथ खड़ा नहीं किया मैं समझूंगा कि उनकी परेशान करने की इच्छा पैदा हो रही है। अरे हाथ खड़ा करो, सुन रहे हो ना? आज के बाद किसी भी हम अपने ना तो होने वाली जो है अभी वर्तमान में है किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रसन्न होगी तब हमारा घर प्रसन्न होगा। इसको लक्ष्मी कहा जाता है, और लक्ष्मी कहता है पैसे को। यदि तुम्हारे जेब में पैसा नहीं होगा तो देश में कोई काम हो सकता है क्या? अरे भाई पैसा नहीं होता तो ये हवन हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था ना। लक्ष्मी शब्द कौन है? स्त्रीवाचक है। गंगा स्त्रीवाचक, यमुना स्त्रीवाचक, सरस्वती स्त्रीवाचक, जितने भी दुनिया में बड़े से बड़े कोई शब्द है वो सब कौन है? स्त्रीवाचक है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि बहन बेटियों की रक्षा करें, और आप इनकी रक्षा करोगे तो समझना कि ये गीगाई माता पर प्रसन्न होगी और आपके इस क्षेत्र को धन से पूर्ण करेगी। और जितने भी यहाँ पर पंडित ब्राह्मण लोग आए हैं जिन्होंने ये श्रेष्ठ कर्म करवा करके और प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम आपने सभी ने किया, आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बंधुओं, यहाँ पर ये मंदिर बन गया क्या बनेगा? बन गया। तो यहाँ गांव वालों से अच्छा मंदिर के मुख्य यजमान कौन है? ये माता श्री। सहयोग किस किसका है मंदिर में बताओ, हाथ खड़ा करो तो सब इन्हीं का ही है। ठीक है। इसलिए अच्छा जमीन किसकी भैया? हाँ किसकी है? अच्छा माता, कितना बीघा जमीन है? अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये मंदिर तो बना है, यहाँ पर मंदिर के साथ यहाँ 10, 20, 25, 30 गायों का भरण पोषण होना चाहिए, समझ रहे हो ना? इसलिए आप लोगों से गांव वालों से निवेदन होगा कि पास में एक तो ये हमारी माता श्री और दूसरी गौ माता, यहाँ पर छोटी सी गौशाला बननी चाहिए। हाथ खड़ा करो, कौन चाहता है गौशाला बननी चाहिए? और जो हाथ खड़ा नहीं करेगा मैं समझूंगा कि तुम हिंदू मुसलमान की कौन है। इसलिए सभी से कहना चाहूंगा कि हिंदू है तो हाथ खड़ा करें। जितने भी भाई लोग खड़े हैं यहाँ पर सभी से मेरा ये निवेदन होगा कि यहाँ गौशाला बननी चाहिए और यहाँ गौ माता की सेवा होनी चाहिए। कब तक गौशाला खड़ी हो जाएगी? हाथ खड़ा करो। अरे बताओ कब तक गौशाला खड़ी कर दोगे? हैं? 1 साल के बाद यहाँ गौशाला खड़ी हो जानी चाहिए। और गौशाला खड़ी नहीं हुई तो ध्यान रखना बंधुओं, ये माता जी के सामने संकल्प किया है आपने, कम से कम 50 या 100 गाय रखो। सेवा ज्यादा गाय संख्या बढ़ा मत बढ़ा कोई बात नहीं, पर गौ की सेवा होनी चाहिए। और जब गौ खाएगी तो आपको प्रसन्नता देगी, आपके जीवन में धन्यता पैदा करेगी। या 500 गौशाला कहते गाय है, भोग लगेगा, वो किसका? गाय का घी का होना चाहिए। इसलिए गाय विश्व मातरम, और न गौशाला बनानी है। 36 कौम का यहाँ पर सहयोग होना चाहिए, क्योंकि आज इस देश में सबसे बड़ी दुर्दशा किसकी हो रही है? गौ माता की दुर्दशा हो रही है। अरे हम तो झूठ साच बोलकर पेट भर लेते हैं, बेचारी गाय कहाँ जाएगी बताओ? इसलिए गाय का सम्मान करोगे तो आप हिंदू हैं और माता की संतान है, माता को मानने वाले लोग हैं। और जो गाय को नहीं
मानूंगा कि तुम मुसलमान की कौम हो, तुम मुसलमान जाति के लोग हो, तुमने केवल चोला हिंदू का पहन रखा है, ध्यान रखना। इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये होगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ बंधुओं। मेरे पास में बड़ी भव्य गौशाला है, उसकी भी मैं सेवा कर रहा हूँ और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि एक माता नहीं, यहाँ पर 100 माता की पूजा होनी चाहिए। और जब 100 माता पूजा होगी तो ध्यान रखो, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा आज गौ माता की हो रही है। ऐसे सभी जीवों की रक्षा होनी चाहिए, पर विशेष रूप से गाय की रक्षा हो। गाय की सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता रहेगी, उसकी सब कुछ उपयोगिता बनी रहेगी। और रही बात नेताओं की, इस देश के नेताओं ने तो न जाने क्या क्या कौन कौन सी क्रांति लेकर के भारत के सपने देखे थे। कोई मछलियों के पालन करके मछलियों को मार कर देश में पैसा लाना चाह रहा है, कोई पिंक क्रांति लाकर देश में पैसा लाना चाह रहा है। इसलिए मेरा निवेदन होगा, हमें ना तो सरकार का पैसा लेना है और ना देना है, अपने मेहनत की कमाई से चाहे 50 गाय रखो। बंधुओं, इस मंदिर में गौशाला होनी चाहिए। यहाँ पर जो एक अन्नदाना खा करके जाएगा इस माता जी का, आप सभी से मेरा निवेदन, या तो खाओ मत, या तो एक दाना भी नहीं खाना, ऐसे ध्यान रखना। और खाते हो तो संकल्प करके जाओ कि यहाँ बहुत बड़ी गौशाला होनी चाहिए। मैं माता दिल सिंह से कहना चाहूंगा, मैं किसी को यहाँ पर परिचित नहीं हूँ, माता दिल सिंह से परिचित हूँ मैं, और बजरंग सिंह मंडोरी और 10-20 भाई लोग जिनका नाम नहीं जानता हूँ, चेहरे जरूर जानता हूँ। एक हमारा फौजी बेटा, इसको जानता हूँ मैं। तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों से ये निवेदन होगा, ये साल भर के अंदर मुझे सूचना देवे। और गौशाला यहाँ नहीं बनी है, एक तो देखो माँ है और दूसरा मैं सन्यासी हूँ, और सन्यासी के सामने संकल्प किया है तो खाली नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखो, संकल्प तुम्हारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि संकल्प जिसका मजबूत होता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। बंधुओं, भाग्य कोई संसार जीवन के अंदर हमारे साथ में नहीं आता, भाग्य तो हमें बनाना पड़ता है। आप संकल्प करोगे सारे काम संपन्न होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, गौशाला बने, बेटियों की रक्षा हो, कन्याओं की यहाँ पर रक्षा हो, तब आपका यहाँ पर संसार जीवन में ये जीवन के कार्य करना सफल होंगे। और एक मैं निवेदन और करना चाहूंगा, यहाँ पर पशुना मन अश्वना पशुना लाभ, वेद की श्रुति कहती है कि मारना है तो तुम्हारे मन को मारो, बकरे को मत मारो, घोड़े को मत मारो। मारना है तो तुम्हें क्या करना है, मन को मारना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, तुमने कद्दू काट करके माता जी को बलि चढ़ा दी, ये ब्राह्मण लोगों ने बहुत अच्छे तरीके शास्त्र निकाले हैं, पर मैं सभी से कहना चाहूंगा, इन कद्दू के काटने से बलि स्वीकार हुई कि नहीं हुई वो मुझे कोई पता नहीं है। एक मेरी बात सुनिएगा, मुझे भरोसा नहीं, पर मैं कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर माता जी के मंदिर में प्रविष्ट हुआ है और जो बैठा है और जो यज्ञ में बैठे, वो संकल्प करे कि आज के बाद होटल को नहीं खोलेंगे, दारू का सेवन नहीं करेंगे। ऐसी बात बोली है कोई गर्दन पकड़ के बताने। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से ये होगा कि कौन कौन हाथ खड़ा करेगा छोड़ने को तैयार है। ना तो मुझे तुम्हारे लोग चाहिए और ना